औरतें आप समझ रही हो क्या कोई भी आजाद नहीं है। एक्चुअली आप एक इन्होंने बताया कि बच्चे ऐसे कर रहे थे। मैं द्वारका में रहती हूँ, आप लोगों को पता है। द्वारका में मैं अपने काम पे लगी रहती हूँ। कुछ औरतें आज भी ऐसी हैं, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास इतना ज़्यादा टाइम है, जो लोग कर रहे हैं बाहर जा रहे हैं, फोन करके कब सक अरे थोड़ा अच्छी जगह नहीं आ सकते। एक बंदे को मैंने बोला आओ जुड़ो, मीटिंग करो, किसी दिन सोसाइटी में मीटिंग रख लो। ये कहाँ रखेंगे? मैंने बोला कैंप रखो। अरे बहुत सारे हॉस्पिटलों वाले आते हैं यहाँ पे, तो देखियो सोच मेंटलिटी देखो उनकी कि बहुत सारे आते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको क्या है कि उनको पैसा मिल रहा है, मेहनत नहीं हो रही उनसे कुछ नहीं हो रहा। जो कर रहे हैं उनको भी अरे क्या करिए, इसका तो करैक्टर, फोन करके एक दूसरे को ये बोलती हैं। फिर उनको क्या कहा, जो काम करे हैं उनको रोकने के लिए कि मैं नहीं कर रही तो ये भी ना करे, ये भी काम ना करे, ये क्यों कर रही है भाई, और ये क्यों चल रही है भाई, इसका नाम क्यों हो रहा है, लोग इसकी इज्जत क्यों कर रहे हैं। फिर वो कॉल करके, तो हम क्या कहाँ से आज़ाद हैं, कहाँ से आज़ाद हैं, फिर वो करते हैं। तो हम लोगों को हमें आज़ादी खुद लेनी पड़ेगी। फिर कॉल करके वो अरे तेरे बारे में बोला, फिर हम उसको सफाई देंगे। क्यों देनी है सफाई? ठीक है, हम अच्छे हैं, हम साफ हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। और एक हमारा जय हो माता पिता का नारा इतना प्यारा हमें मिला है, हमारे जो गुरु हैं जिन्होंने हमें इतना अच्छा एक वो प्लेटफॉर्म भी दिया है, और वो हम दूसरों में भी बांट सकते हैं। अब मैं कल की बात बताऊं, मेरे साथ ही ये वाक्य हुआ है। ठीक है, आप उनको थोड़ा बनाना नहीं आता है, वो कैमरे को ऐसे करते हैं। तो एक बात आओ, मेरे साथ ही ये वाक्य हुआ है कि पूरा वर्ल्ड, मैं उस पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ, 4 मिलियन की मेरी आईडी पहले रह चुकी है, कई आईडी उड़ा चुके हैं लोग, क्योंकि मैं बोलना बंद नहीं करती, मैं लोगों में बोलना बंद नहीं करती। और मेरी अगर मौत आनी है, किसी ने बोला आपको कोई गोली मार देगा, मैंने कहा भाई मैं मरूंगी तो है ना, मैं भगत क्या बोला था हमारे पिता ने, हमारे क्या बोला था हमारे गुरु जी ने कि बनना तो भगत सिंह बन के मरो। सही बात है ना, सही बात। मैं छोटी एज में चली जाऊंगी कोई नहीं, पर मैं अपने शरीर पे कोई दाग लेके नहीं जाऊंगी कि कोई दो काम नहीं करता, कुछ करता, उसको मैं 2 कौड़ी का मांगती हूँ। जो औरतें एक बच्चे को संस्कार अच्छा नहीं दे सकती अपने घर में ही, अपने घर के बच्चे को तो देती नहीं, वो दूसरे को भी बिगाड़ती है, उस दूसरी औरत को भी बिगाड़ती है कि ये फलानी न्यू दिख रही है, अरे तुम ये काम करते तो इससे अच्छा, ये संगीता अच्छा काम कर रही है, चलो ना हम भी खड़े होंगे साथ में, तब है अच्छाई। फोन करके बोलते हैं कि ये इसका करैक्टर कोड बताएंगे, हम इसको ह्यूमन राइट से निकलवाएंगे, इसको ह्यूमन राइट में मेरे को नेशनल सेक्रेटरी बना दिया 28 दिसंबर को, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ तो बंदों ने बनाया, क्योंकि मैं यहाँ पे भी आ रही हूँ, तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो इसीलिए खड़ी हूँ ना, क्योंकि मेरे अंदर कोई काबिलियत होगी तभी तो दीपक भैया बोलते हैं दीदी आप स्पीच करो। ठीक है, तो मैंने उस औरत को ना तो चुगली लगाई ना कुछ किया, मैंने भी उसको उसी के हिसाब में एक वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पे हर जगह डाली, बंदे तक पहुँच गई। तो मैंने बोला भाई तुम काम करो ना कुछ, फिर दूसरी वीडियो बनाई, लोगों के फिर फोन आ गए, कितना फ्री हो गई देखो, फिर फोन करके बोल रहे अरे किसने क्या बोला तेरे को, मैं बोली जिसने बोला उस तक पहुंच गया। और आप लोगों को नाम तो बता दें, हम किसी को नहीं बताएंगे। मैंने कहा मैंने जिसका नाम, मैंने नाम लेना नहीं, कहने वाले ने मेरा नाम ले दिया, बताने वाले ने बोला मेरा नाम ही आना चाहिए, तो मैंने भी उसको इनडायरेक्टली बता दिया। मैं फिर दूसरी वीडियो डाली कि बहनों तुम्हारे पास इतना टाइम है चुगली करने का, थोड़ा सा तुम मेरे साथ देवालय में भी खड़े हो जाओ, सही बात है ना, थोड़ा सा तो खड़े हो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ये फिर बोलते रहे टाइम नहीं है, मेरा तो बेटा आएगा, मेरा तो ये आएगा, तो कहाँ से हमारा देश आज़ाद है, हम तो बंधे पड़े हैं, वो भी इतनी तगड़ी बेड़ियों में, वो तो बेचारा जेल में मजबूरी में था, बाहर होता था पता नहीं कितनों में आप क्या कर देता है। ठीक है, तो हम तो वैसे ही चुगली इन चीज़ों में खुद के माइंड से जुड़े हुए हैं, इंसान और किसी चीज़ से नहीं जुड़े हुए, हम जुड़े हुए हैं इस माइंड से। और ये मन, क्योंकि हमारा मन लगता नहीं। वो एक भजन है छोटा सा, मैं गा सकती हूँ क्या? एक भजन है छोटा सा, मन पापी चित चोर मैया जी मेरा मन पापी, तो मन को हम कहेंगे। और एक ये है, गुरु जी मारे मारो शब्द का बाण, मन और कहीं नहीं लगता,
एक हरियाणा की लैंग्वेज है हमारी कि उसको इकट्ठा करके लाई। मैं घेर घार के लाई, सत्संग में दियो बिठाई, मैं घेर घार के लाई, सत्संग में दियो बिठाई। गुरुजी मारो मन है बेईमान, सत्संग करण ते नट गया। गुरुजी मारो मन है बेईमान, सत्संग करण तो नट गया। मैं घेर घार के लाई, पूजा में दियो बिठाई, गुरुजी मारो मन है बेईमान, वो पूजा करण तो नट गया। मैं घेर घार के लाई, केटी में दियो बिठाई, मैं घेर घार के लाई, केटी में दियो बिठाई। गुरुजी मारो मन है बेईमान, वो चुगली करण में लगे गया। गुरुजी मारो मन है बेईमान, वो चुगली करण में लगे। गुरुजी मारो शब्द का बाण, मन और कहीं नहीं लगता। तो भैया गुरुजी तो शब्द के बाण मारते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, वो शब्द हमारे अंदर जाते ही नहीं। सही बात है। वो एक गुरुजी का और भी है ना कि गुरुजी मेरे हाथ करे ना काम, तो कहते हैं भगत तुझे हाथ दिए अनमोल, तो पूजा करो, भजन करो, दान करो, बहुत कुछ दिया, आंखें इतनी प्यारी दी हैं। सर ने बोला एक श्वास की, हमारी एक सांस की कीमत 3 लोग है। सोच सकते 3 लोग जो हम सांस लेते हैं, 3 लोग हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है ना लोगों में। वो ये अभी मैं आई थी, मैंने पार्क में देखा छोटे छोटे बहुत सारे प्यारे मेरे बच्चे थे। मेरा मन तो किया कि टाइम हो रहा था, मैंने कहा ये बच्चों को लेके अभी यहाँ पे इनके लिए मैं वीडियो बनाऊँ। फिर वो आंटी से मैंने बोला, मैं कहा आंटी के बच्चे नहीं आते? बोले हाँ बेटा आते हैं। मैं बोली और बच्चों को ला सकते हो? बोला मैं कहा अभी तो मैं जा रही हूँ, आप क्या करते हो बेटा? मैंने कहा मैं बेटा नंबर दे दूँ, मैं भी बहुत परेशान हूँ, मैं ह्यूमन राइट में भी हूँ और देवाल लेसन में मैं ये इस पे काम करी माता पिता पे। तो बोली बेटा हमारे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बदतमीज बच्चे भी हैं, उनको सुधार की जरूरत है, आप जरूर आना। मैंने कहा ठीक है आंटी जरूर आऊँगी। तो ये है कि हम आज़ाद नहीं हैं। और अंकल ने, उन्होंने बोला, सर ने बोला, इन्होंने बोला, तो बहुत अच्छी बात है कि हम आज़ाद 26 जनवरी मना रहे हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं, कहीं से लग रहे हैं नहीं। घर में हमारे माता पिता को अगर ये वीडियो मैं डालूंगी यूट्यूब पर ही, तो मेरी तो गुजारिश है रेखा गुप्ता से, मोदी जी से, योगी जी से कि एक टीम ऐसी बनाई जाए, वो चाहे हम लोगों को ही सौंप दे एक टीम हम लोगों की, हमें हर एरिया में टीम दे दो कि भाई ह्यूमन राइट वाले ये करो, दिकड़े करो, एक पावर दे दो हमें कि हम हर घर में जाएं जहाँ पे भी बुजुर्ग हैं, और वीकली वहाँ की हम एक कहते ना जाके जांच पड़ताल करके आए कि उस घर में जो भी माता पिता है उनको अच्छे से रखा जा रहा है, उनकी मेडिसिन पानी अच्छे से हो रहा है, उनको खाना अच्छे से दिया जा रहा है। तो वो चीज़ का मतलब किया जाए, तो मैं तो यही कहूँगी कि ये चीज़ होनी चाहिए, तभी हमारा देश आज़ाद होगा। कुछ यंगस्टर्स को नशा से भी बहुत नशे पे कर रही है मेरी द्वारका टीम, मेरी मुक्त करवाने के लिए मेरी ह्यूमन राइट टीम ने काम किया कर रही है। अंजना सिन्हा द्वारका में है, उसको मेरे को वोमेन सेल का दिया हुआ है, वो कर रही है नशे मुक्ति पे ही, वो नशे मुक्ति पे ही कर रही है। जो अंजना सिन्हा ना, वो उसको मैंने ज्वाइन करवाया था ह्यूमन राइट में, और वो अच्छे से काम कर रही है और बहुत अच्छे से कर रही है वो काम। ठेके की तो चलो बात है, लेकिन जो ठेके तो देखो सरकार ने बंद नहीं करवा सकते। नहीं ठेका नहीं, घरों में जो दारू वो तो बंद हो सकती है, लेकिन घरों में ये होता है बैन हो सकता है रोड पे। भाई जैसे अभी मैंने देखा कि मैं आई तो स्मोक से प्रॉब्लम होती है। ये जेंट्स को भी पता होना चाहिए कि लेडीज बैठी है, लेडीज में बहुत सारी प्रॉब्लम होती, उनके हार्मोन्स चेंज होते रहते पल पल, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है जेंट्स की अलग से है और लेडीज की अलग से थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, लेडीज इस चीज को नहीं मानती। मैं सिगरेट पीते हुए लड़कियों को देखता हूँ 22 साल की, आपका मन करता तो हमारा दिल करता। ये जवाब होता है, सही कह रहे हैं। वो मैंने पिछली बार बोला था। सर आप सिगरेट पी रहे हैं, मैंने पिछली बार सर जी सुनो, मैंने बोला था पिछली बार क्या हुआ था, मैं यही रोड पे देख लो शाम के टाइम, आजकल लड़कों को बोला जाता है, जब कहते हैं कि कंधे से कंधा मिला के औरतें चलेंगी, तो उस बात पे भी मैं बोल रही हूँ
भाई जब कंधे से कंधा चला मिला के तुम चलोगी तो तुम कहते हो उस आदमी ने मुझे पीटा, उस आदमी ने ये किया, तुम कंधे से कंधा चला के घर बसाने में क्यों नहीं उसका साथ खड़े होते हैं? सही बात, घर बसाने में क्यों नहीं साथ खड़े होते? सही बात। तब वो दारू पीता तो पैड लगा के साथ में मैं भी पीऊंगी, हैं? खर्चे क्यों बढ़ गए? क्यों खर्चे बढ़ गए? क्योंकि वो भी पी रहा है। अब एक गुरुजी की वीडियो आई मेरे सामने जो अनिरुद्ध जी की, उसमें कहती है हे गुरुजी मेरे है ना मैं गुटखा बहुत खाती हूँ। बोला कैसे सीखा? बोला ये पीते थे। बोला आपने कैसे सीखा? आप कैसे खाने लगे गुटखा? बोली मेरे पति देव खाते थे, ये जबरदस्ती कहते तुम भी खाओ तुम भी खाओ, मैंने खाना सीख लिया। अब हमारी जिद लगती है, ये 2 खाते मैं 4 खाती हूँ, हैं? तो वही बात है, फिर खर्चे वो 4 कहाँ से आएंगे? 4 वो खाएगी, 2 वो खाएगा, 6 कहाँ से आएंगे? पैसे से। कमाता कौन है? वही आदमी, और तो कमाती नहीं है। तो वो आदमी कमाता तो फिर खर्चा कहाँ हुआ? फिर उसका खर्चा पूरा नहीं होता तो उस आदमी में लगने लग जाता उस औरत को दुश्मन, कि भी तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो दूसरा पकड़ूं। फिर वो पतली गली से अपने 2 बच्चों को छोड़ के और फिर वो भाग लेती हैं। कुछ औरतें ऐसी भी हुई हैं जो हमारा देश आज़ाद नहीं था तब की बात बता रही हूँ मैं, और एक वो उसमें से हमारे खानदान में हमारी दादी थी जिसका सिर्फ 2 मंथ का, मेरा दादाजी जिसके हम चल रहे ना ब्रिड, मेरा दादा 2 मंथ का था, जो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, और आज उनकी ही औलाद यहाँ पे खड़ी है। उनकी पोती 2 साल का था, 2 महीने का, वो प्रॉपर्टी के लिए हकी को उसको मारने लगे, ये करने लगे कि भैया या तो हमारे बस में हो जाए। सुंदर थी बहुत, लंबी चौड़ी, उसको कहते हैं कि ये उसी की डिटो कॉपी है। वो जेड़ी होती ना पहले खेतों में, हमारे खेतों में जेड़ी लेके खड़ी हो गई थी वो अपने हकीकियों से, और चली गई वो अपने मायके में। बोली मेरी इज्जत नहीं होगी। ये उस टाइम की बात बता रही हूँ। औरत करना चाहे तो ये नहीं है कि औरत किसी भी युग में काम कर सकती है, ये आज 2026 है, मैं उसी युग की बात कर रही हूँ। उस लेडी ने अपने क्या बोला कि उस टाइम है ना क्या होता था, ये बनने स्टार्ट हुई थी हमारी जो ट्रेनें वगैरह नहीं थी उस टाइम, ट्रेनों की पटरियों की खुदाई ये चल रही थी, ये प्लान चल रहे थे कि होना। उसने ये देखो अपना वहाँ पे 1 कमरा दे दो भाई मुझे, भाभीयों से भी मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। उसने मजदूरी की वहाँ पे टोकरी डाल के, उस बच्चे को पैदा किया, 8 साल का बच्चा हो गया तो ससुराल में वापस आ गई। फिर उन्होंने वही किया, अपनी खेती बाड़ी करना शुरू किया, बच्चे को लेके जाती थी, पढ़ाती थी, और वही बच्चा फिर सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़ा था। वही बच्चा सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़ा था। देखो कहाँ पहुंचा वो बच्चा, ठीक है, आर्मी में गया, फिर ये देखो ना वो उनके साथ क्रांतिकारी बना। तो वही बात है कि औरत चाहे तो ये नहीं है कि औरत को एक पढ़ाई की कलम जरूरी है, कुछ कर सकते, दिमाग और हिम्मत ताकत की जरूरत है। फिर उन लोगों ने फिर भी वो किए, तो वो बोले कि वही मेरा आदमी मरा है, 1 खसम मेरा छोड़ के गया वो, और आओ जेड़ी लेकर, बोली 1-1 जेड़ी बिठा दूंगी। ये आज भी उसकी कहावत कही जाती है कि औरत चाहे तो जब भी की कोई पंचायत होती है ना, पंचायत में कोई औरत ज़्यादा उधम मचाती है ना, तो उसकी ये देखो ना कहते हैं ना कि हमारे जो भगत सिंह मरे नहीं हैं, तो उसकी बातें आज भी पंचायत में होती है। उस लेडी की बात है कि वो भी तो औरत थी, इतनी सुंदर थी, वो भी तो चाहती। उस टाइम क्या होता था, खा लेती थी, कुछ बीज बाज करके गिरा देती, दूसरा आदमी के घर बैठ जाती, घर वाले बिठा देते। कोशिश भी खूब की थी, ऐसी लाखों में एक होती है, लाखों में एक वो थी। उसी की पोती ये बैठी 13 साल की, 3 बच्चों को लेके ये बैठी, उसी की पोती, 3 बच्चों को इतना बड़ा किया, बेटी से मिलो आप, जरूरी नहीं होता। और मैं कल भी मैंने वीडियो जब डाली है ना, मैंने ये बोला तुम लोगों को होगी मर्दों की जरूरत, मैं कमाती खुद, और मेरा करैक्टर बताने लगी ना तो एक को घर के आगे नंगी करूंगी, अपनी सोसाइटी से बाहर नहीं निकल पाओगे। और अब सारी सीधी आ रही सुबह, अब जिसने बोला उसी का सबसे पहले बोला, किसने बोला क्या कर दिया, बोली सब कह रहे हैं कॉल आ रहे मेरे पास से कि तू नहीं बोला होगा। मैंने कहा भाई तूने बोला थी, मैंने कहा तूने नहीं बोला तो क्यों तू अपने ऊपर ले रही है। मैंने तो जिसने बोला उसने पहुंच गई वो बात, वो मेरे तो छोड़ो, किसी और के बारे में भी नहीं बोलेगी कि ये भी हो सकता है। मगर मैं तो पूरे वर्ल्ड फेमस कर दूंगी भाई, इसको कहीं निकल नहीं पाएगी।
मैं कहा पंगा लो, काम करो तो अच्छे करो ना, तुम ये चुगली क्यों कर रहे हो? 4 बच्चों को पकड़ो। मैंने 10 बार बोला है कि अपने स्कूल जो ट्यूशन पढ़ाती हैं उनको बोलो मैं आ रही हूँ, आज नहीं, आज ये हो रहा, आज मेरी मेड हो रही, आज मतलब बहाने ही खत्म नहीं होते लोगों के। कहीं झगड़ा हो जाओ तो सारे छोटे मेरा चले जाएंगे। कितना मैंने बताया यहाँ पे की प्रॉब्लम, मैं मकान गया सारा कुछ, फिर भी मैं यहाँ पे आना नहीं छोड़ती। एक दिन नहीं आई थी क्योंकि डॉक्टर साहब के साथ हमारा कैंप था, हम कैंप में बिजी थे, उस दिन मैं नहीं आ पाई थी हमारा क्योंकि कैंप था। तो अपना इंसान चाहे ना तो कहीं भी कुछ भी करके जा सकता, कर सकता, जिसने करना हो है। सभी की इच्छा होती है जिसको करना होगा, जिसको ये नहीं भाई तेरे को 2 रोटी मिल रही है, तुझे खाना है, सोना है, तो वो क्या है, वो है बंदी, उसको वैसे बोलते हैं। वो इंसान आज़ाद नहीं है, वो बंधा हुआ है। आज़ाद हम लोग हैं, हम आज़ाद पंछी हैं जो आ रहे हैं, जो 2 बंदों को सोचते हैं कि मैंने तो दीपक भैया को पहले भी बोला था कि मैं तो देवालय में जिस दिन आई थी, पहले दिन मैं जब इनसे मिली थी तो मुझे पता नहीं क्या मिल गया, और मैं इतना कुछ फाइनेंशियली, वही सर ने बोला पैसा भी हर जगह जरूरी है, कहीं भी जाते हैं तो भी पैसा भी जरूरी है, नहीं तो मैंने इतना मतलब कॉल पे इतनी टीम इतना कुछ वो कर दिया। अगर मेरे पास जैसे पहले गाड़ी थी, पैसा था, ड्राइवर था, वो चीज़ होती ना, खटाखट जाके मैं चल भाई रविंद्र वहाँ चल, वहाँ पे वो करना, वहाँ पे वो करना है, रविंद्र अपने आप बैनर लगाता, ये करता, और कर करके मैं आ जाती। तो कुछ चीज़ें ये होती कि पैसा भी रोक देता है, तो हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जिसके पास है, पड़ा है, सड़ा है, वो मतलब पार्टियों में, दारुओं में, वो किस काम का कर, पैग से पैग लगाने में उसमें वेस्ट करेंगे। लेकिन ऐसे भी नहीं है, हमारे 80-90 कुत्ते हैं द्वारका में, जिसपे मेरी बेटियां काम कर रही हैं। अब घर में खाना बनाते थे हम, अब हमारा जब से हमारा घर गया है तो हम 3rd फ्लोर पे आ गए, किराए का घर है, यहाँ से बना के कैसे, वो हमारा घर था, पीछे हमने रूम बनाया था, वहाँ पे बड़े बड़े पतीलों में खाना बनता था, और प्रोटीन के जो डिब्बे होते हैं 15-15 किलो की बाल्टियाँ होती हैं ढक्कन वाली, उसमें डाल के डोने भी ले रखे थे हमने, उनको हम लोग खिला के आते थे, आके वो डोनों को साफ भी करते थे। यहाँ तक देखो मेरे घर में नॉनवेज यूज नहीं होता, फिर उनके लिए हम ला के, क्योंकि वो लोग अच्छे से खा जाते थे, नहीं तो छोड़ देते थे, तो उसमें मिक्स करके वो सारा पीछे गेट लगाया हुआ था, वहीं से बन के पूरा खाना जाता था। पूरी द्वारका में बच्चों को जानते हैं। और मैं सोसाइटी में जब पाठ करने गई, एक आंटी ने बोला, संस्कार बोलते ना, कहते संस्कार, अगर सर ने बोला कि एक बच्चे को यहाँ पे ये बोला गया कि जय हो माता पिता की, तो उसने अगले दिन रिएक्ट किया। तो ये देखो वो आंटी मुझे बोलने लगी, बेटा एक लड़की आती है, इतने सुंदर है, आप जैसी लगती है, वो खाना खिलाती है। मैंने फोटो खोला, मैंने कहा ये तो नहीं है, बोली अरे यहाँ यही है। मैंने कहा मेरी छोटी बेटी है। तो वही बात होती है, संस्कार घर से चलते हैं। हम माँ बाप को देखेंगे तो वही करेंगे। और अब ये हमारी दीदी अपने प्रवचन रखेगी, अच्छे से भजन भी सुनाएगी। चलो दीदी, तुम्हारे उसमें खो जाती है।